वेलकम टू छत्साल अकेडमी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। आज हम 29 अगस्त को मध्य शासन द्वारा दिए गए खेल पुरस्कारों को देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के रूप में, जो हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इन्होंने सबसे पहले 1928 में ओलंपिक में हिस्सा लिया और भारत को स्वर्ण पदक जिताया। 1960 तक, जिसको भारत के हॉकी का स्वर्णकाल कहा जाता है, तब तक ये भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसी दिन मध्य प्रदेश शासन ने अपने मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों की घोषणा की, जो कि सबसे पहले विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई। इसमें कुल राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। इस साल यह पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। पहले राजश्री कुशराम, जो कैनोइंग कायाकिंग से है, ये रहने वाली भोपाल की हैं। एक क्वेश्चन भी कई बार आता है कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। भोपाल की। ये जो आप देख रहे हैं उसको कैनोइंग कायाकिंग कहते हैं। दूसरा, फराज खान, एक किससे खेल से संबंधित हैं? घुड़सवारी से। रहने वाले कहाँ के हैं? भोपाल के। तीसरा, मुस्कान किरार, तीरंदाजी, ये रहने वाली कहाँ की है? जबलपुर की। मुस्कान किरार को पिछली साल एकलव्य पुरस्कार भी दिया गया था। एक मध्य प्रदेश की काफ़ी प्रसिद्ध तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी अकेदमी कहाँ है? भोपाल में। तीरंदाजी अकेदमी जबलपुर में है। अद्वैत पागे, किस विधा में? तैराकी में। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं। जय मीणा, सॉफ्ट टेनिस, रहने वाले कहाँ के हैं? देवास के। चिंकी यादव, शूटिंग, रहने वाले कहाँ के हैं? भोपाल के। पूजा पारेख, सॉफ्टबॉल, रहने वाले कहाँ की हैं? इंदौर की। करिश्मा यादव, हॉकी, रहने वाली कहाँ की हैं? ग्वालियर की। जानकी बाई, जूडो, दिव्यांग वर्ग, ये जबलपुर की रहने वाली हैं और ये दृष्टि दिव्यांग हैं, महिला हैं, जिनको जूडो में इस साल का विक्रम पुरस्कार दिया गया। चंद्रकांत हरडे, थ्रोबॉल, भोपाल के रहने वाले हैं। ये एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार। इसके बाद दूसरा, जो 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है, अर्थात जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसको एकलव्य पुरस्कार कहते हैं। विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक के खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका प्रारंभ वर्ष 1994 में है। 1994 में एकलव्य पुरस्कार के साथ द्रोणाचार्य विश्वामित्र पुरस्कार का ही प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष 14 लोगों को दिया गया, जबकि विक्रम पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया था। आजाद शत्रु शर्मा, एक कायाकिंग कैनोइंग से हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? भोपाल से। इनका जो स्पोर्ट्स विधा है कायाकिंग कैनोइंग। आदित्य दुबे, सॉफ्ट टेनिस, रहने वाले कहाँ के हैं? देवास के। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूटिंग, रहने वाले कहाँ के हैं? खरगोन से। गार्गी सिंह, कराटे, रहने वाली कहाँ की हैं? भोपाल की। असिता पांडे, बुसु, जबलपुर। बुसु एक प्रकार का मटेरियल आर्ट ही होता है, जो कि चाइनीज मटेरियल आर्ट है। असिता पांडे रहने वाली कहाँ की हैं? जबलपुर की। परम पदम बिरथरे, तैराकी, ये रहने वाले कहाँ के हैं? इंदौर के। शंकर पांडे, फेंसिंग, जो आप एक खेल देख रहे हैं उसको फेंसिंग कहते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। अक्षत जोशी, घुड़सवारी, ये रहने वाले कहाँ के हैं? उज्जैन। अनुषा कुटुम्बले, टेबल टेनिस, ये रहने वाली कहाँ के हैं? इंदौर के। प्रियांशु रजावत, बैडमिंटन, ये रहने वाले कहाँ की हैं? धार की। गोविंद बैरागी, सेलिंग, रहने वाले कहाँ के हैं? राजगढ़ के। गोविंद बैरागी। जीएल यादव, जो
मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, उनके शिष्य हैं। शिवांगी शर्मा सॉफ्टबॉल टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। इशिका शर्मा हॉकी ये ग्वालियर की रहने वाली हैं। नित्यता जैन शतरंज ये इंदौर की रहने वाली हैं। अब हम विश्वामित्र पुरस्कार देखेंगे, जो कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। इसका प्रारंभ वर्ष एकलव्य पुरस्कार की समान 1994 रहा, या ये दोनों पुरस्कार 1994 में ही प्रारंभ किए गए थे एक साथ। एक खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इस साल यह पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को दिया गया। अभिलाष MT तैराकी, जो कि तैराकी संबंधित हैं और रहने वाले कहाँ के हैं, इंदौर के। गिरधारी लाल यादव सेलिंग, GL यादव, जो हमने अभी उनका शिष्य देखा था, उनके टीचर हैं, सेलिंग से रिलेटेड हैं। सेलिंग जो कि नाव जैसे ही कुछ होता है, लेकिन उसमें तंबू लगा रहता है, ये भोपाल के रहने वाले हैं। शरद जपे खो खो ये इंदौर के रहने वाले हैं। तो इस साल विश्वामित्र पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। अब हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देखते हैं। यह पुरस्कार का प्रारंभ सन 2002 में किया गया। यह पुरस्कार ऐसे खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने अपने खेल के क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया हो या अपनी कोई विशेष योग्यता सिद्ध की हो। इस साल यह पुरस्कार इनाम उल रहमान, जो कि एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनको दिया गया। इन्होंने भारतीय ओलंपिक में 1968 में भारतीय ओलंपिक की टीम में थे, जिस साल भारत ने कांस्य पदक जीता था। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों के इस साल पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले योगेश मालवीय, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मलखंब में पहली बार देश का द्रोणाचार्य पुरस्कार योगेश मालवीय को दिया गया। इनकी एक जो कहानी है वो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इन्होंने उज्जैन के घाटों पर अपना काफ़ी संघर्ष किया। इसी प्रकार ग्वालियर के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराकी के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको दिया गया। इनकी भी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। इन्होंने कैटरीना जो चैनल है उसको पार किया था, इंग्लिश चैनल को भी इन्होंने पार किया था। इनकी भी हम कहानी मोटिवेशनल स्टोरी का वीडियो आगे बनाएंगे। आज हमने मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों को देखा। अब हम आगे मध्य प्रदेश के और भी करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।